सोफी मोलिन्यू का वो ओवर जहां पर सिर्फ 4 बॉल्स में 3 विकेट्स गिर जाते हैं, या फिर स्मृति मंधाना की आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी, या आखिर में दिल्ली कैपिटल्स का टीम इंडिया की ही तरह आखिर में आकर चौक कर जाना। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि वो क्या 5 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आरसीबी ने 16 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ट्रॉफी जीत ली है। अब सबसे पहले इस लिस्ट की बात करें तो ऐसे कई किस्से आपको इस फाइनल में देखने को मिले जिसकी वजह से आरसीबी ने अपनी पहली ट्रॉफी जीत ली। चलिए एक एक करके जरा बात करते हैं और नजर डालते हैं कि ऐसे क्या क्या इस मैच में इंसिडेंट्स हुए या कहें ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से स्मृति मंधाना ने इस टीम को एक ट्रॉफी दिला दी। सबसे पहली वजह होगी सोफी मोलिन्यू का वो ओवर जहां से मैच का रुख पूरी तरह से पलट गया। जी हां, जब दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी बैटिंग की शुरुआत की तो मैक लैनिंग और शेफाली वर्मा की जोड़ी पूरी तरह से सेट नजर आ रही थी कि 20 ओवर में बड़े आराम से दिल्ली की टीम 180 से लेकर 200 तक का स्कोर बोर्ड पर बड़े आराम से लगा देगी, क्योंकि जब पावर प्ले खत्म हुआ तो डीसी का जो स्कोर था वो 6 ओवर्स के बाद 64 रन था। लेकिन उसके बाद आता है सोफी मोलिन्यू का वो ओवर। 4 बॉल्स के अंदर डीसी के 3 विकेट्स गिर जाते हैं और इसमें शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और एलिस कैप्सी का विकेट शामिल था। और इसके बाद ऐसा लगा कि डीसी की टीम पूरे मैच के अंदर कभी वापसी कर ही नहीं पाई, क्योंकि डीसी की टीम की जो मजबूत कड़ी है, चाहे वो जेमिमा रोड्रिग्स हो, एलिस कैप्सी हो, इन सभी प्लेयर्स ने पूरे टूर्नामेंट में डीसी के लिए मिडिल ऑर्डर में काफी सारे रन्स बनाए थे। लेकिन जब मोलिन्यू के एक ही ओवर में ये सभी प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, उसके बाद डीसी की टीम पूरी तरह से बिखर जाती है और किसी भी प्लेयर ने इसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई कि संभल कर बल्लेबाजी करें और 20 ओवर्स खेलने की कोशिश करें। और इसके बाद सबसे पहला टर्निंग पॉइंट मैच में यह आया जब सोफी मोलिन्यू के इस ओवर में 4 में से 3 बॉल पर विकेट गिरते हैं और डीसी की टीम जो 64 पर 1 विकेट थी वो पलक झपकते ही 4 विकेट तक पहुंच जाती है। इसके बाद अगर दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो वो होगी स्मृति मंधाना की आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी। जब भी एक टीम जीतती है तो उसका काफी ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है कप्तान को, क्योंकि एक कप्तान ही होता है जो अपनी टीम को आगे लेकर चलता है। इस मैच में स्मृति मंधाना भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि एक समय जब डीसी के बहुत जल्दी विकेट्स गिर गए थे और जल्दी जल्दी विकेट्स गिरते जा रहे थे, उसके बाद भी स्मृति मंधाना फील्ड में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई। चाहे वो बॉलिंग चेंजेस हो, फील्डिंग रिप्लेसमेंट्स हो, सारी की सारी चीजों में स्मृति मंधाना पूरे मैच में काफी एक्टिव नजर आई। इसके अलावा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनकी कैप्टनसी का दिया जा सकता है जब पावर प्ले में रेणुका ठाकुर को 2 ओवर्स में 20 के आसपास रन पड़ गए थे। एलिस पेरी ने भी गेंदबाजी कराई लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जब इस बात का अंदाजा लगाया स्मृति मंधाना ने कि सोफी मोलिन्यू हो, चाहे आशा सोमना हो या फिर साथ में श्रेयंका पाटिल हो, पिच थोड़ी सी स्लो होती जा रही थी, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी और उसके बाद स्मृति मंधाना ने एक भी ओवर फास्ट बॉलर को नहीं दिया, जो दिखाता है कि कितने अच्छे से मैच रीड किया स्मृति मंधाना ने और बहुत जल्दी उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि ये पिच स्पिनर्स के लिए बनी है, फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं। इसके बाद वो लगातार अपने गेंदबाजों के साथ, अपने फील्डर्स के साथ बातचीत करती रहीं और जब डीसी के विकेट्स गिरते भी रहे फिर भी वो बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठी। उसके बाद भी लगातार वो फील्डिंग में बदलाव करती रहीं, गेंदबाज बदलती रहीं और पूरी तरह से प्रोएक्टिव नजर आई स्मृति मंधाना इस मैच में। तो काफी हद तक एक बड़ा श्रेय जाता है स्मृति मंधाना की कैप्टनसी को। इसके बाद तीसरी वजह की बात करें तो वो होगा स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन का एक सेंसिबल स्टार्ट। जी हां, इस मैच में जब आरसीबी की टीम 114 रन चेज करने उतरी तो टारगेट बहुत बड़ा नहीं था और इस टीम को बहुत अच्छे से पता था कि अगर आप पूरे 20 ओवर्स खेल लेंगे तो बड़े आराम से इस मैच को जीत जाएंगे। और कुछ इसी तरह की शुरुआत की सोफी डिवाइन और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने संभल कर शुरुआत की और पावर प्ले में मुश्किल से 25 या 30 के आसपास रन बनाए, जिसके बाद जो इकोनॉमी रेट यानी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट आपको 6 के आसपास का चाहिए था वो पूरे मैच में 6 के आसपास का ही रहा। क्योंकि अगर जो गलती डीसी ने की थी, यानी शेफाली वर्मा ने वो जो शॉट लगाकर वो आउट हुई थी, उसके बाद एलिस कैप्सी का वो शॉट, जेमिमा रोड्रिग्स का वो शॉट, किसी ने भी संभलकर बल्लेबाजी नहीं की डीसी की वजह से और यही एक रीजन था कि 20 ओवर्स तक भी बल्लेबाजी नहीं कर पाई डीसी की टीम। लेकिन इससे इंस्पिरेशन ली सोफी डिवाइन और स्मृति मंधाना ने और जहां सोफी डिवाइन ने बनाए 30 के आसपास रन और स्मृति मंधाना ने भी ऑलमोस्ट इतने ही रन बनाए, लेकिन दोनों प्लेयर्स ने ये इंश्योर किया कि जब वो आउट हुई तो उसके बाद टारगेट एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुका था जहां से काम बहुत आसान हो गया था मिडिल ओवर्स बैटर्स के लिए। इसके बाद अगर अगली बड़ी वजह की बात करें तो वो होंगी सिर्फ 21 साल की श्रेयंका पाटिल। जो स्पेल था इस मैच में श्रेयंका पाटिल का वो उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना शायद सोफी मोलिनी का वो ओवर था, क्योंकि श्रेयंका पाटिल ने अगले ही ओवर में या कहीं 1 या 2 ओवर्स के गैप के बीच में ही मैग लैनिंग, जो कि डीसी टीम की सबसे इंपॉर्टेंट बैटर थी, उन्हें पवेलियन भेज दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब डीसी और आरसीबी का आमना सामना हुआ था तो मैग लैनिंग का विकेट श्रेयंका पाटिल ने ही लिया था।
सिर्फ 21 साल की इस प्लेयर ने ये चीज इंश्योर की कि वो जो विकेट्स का सिलसिला था वो जारी रहा और इस मैच में, एक इंपॉर्टेंट मैच में, श्रेयंका पाटिल ने 4 विकेट चटकाए। उनका जो स्पेल था, ना सिर्फ उन्होंने विकेट चटकाए लेकिन रनों पर भी उन्होंने लगातार अंकुश लगा कर रखा और ये चीज इंश्योर की कि जो मिडिल ओवर्स के बैटर हैं या लोअर मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं, ना ही उनको रन बनाने दिए और ना ही उनको विकेट पर ज्यादा देर खड़े रहने दिया। अब श्रेयंका पाटिल चाहे इस मैच में हो चाहे पूरे टूर्नामेंट में हो, वो एलिमिनेटर का परफॉर्मेंस याद आता है जब मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे, और अब इस मैच का परफॉर्मेंस या फिर कहीं उनका स्पेल, एक बहुत बड़ी वजह था कि डीसी की टीम इतने सस्ते स्कोर में ऑल आउट हो गई और आरसीबी को एक बड़ा एडवांटेज मिला ये टारगेट चेज करने के लिए। और आखिरी वजह तो दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसा लगता है कि गिफ्ट कर दी, क्योंकि याद आता है वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जब फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सामने थी। जिस तरह से डीसी को स्टार्ट मिला था उसी तरह से इंडिया को स्टार्ट मिला था। एक तरफ मैग लैनिंग थी या कहें शेफाली वर्मा थी, वहां पर रोहित शर्मा थे। बहुत अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद टीम अचानक से चोक कर जाती है और देखते ही देखते जो लग रहा था कि वहां टीम इंडिया 400 बना लेगी, यहां लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स 200 बना लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया की टीम मुश्किल से 250 रन के आसपास बना पाई और दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 113 पर ऑल आउट हो गई। और काफी सिमिलर थी ये दोनों हार, क्योंकि इंडिया के लिए भी सबसे ज्यादा रन टूर्नामेंट में बनाए थे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे मोहम्मद शमी ने। और जब डीसी की टीम इस मैच में आई थी तो वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग रन गेटर थी मैग लैनिंग, पर्पल कैप होल्डर थी मैरिजान कैप, लेकिन मैच का रिजल्ट क्या हुआ? ना डीसी को ऑरेंज कैप मिली, ना पर्पल कैप मिली और ना ही डीसी की टीम को ट्रॉफी मिली। और कुछ ऐसा ही हुआ था इंडिया के साथ, जो कि होस्ट थे, अपने घर में मैच खेल रहे थे। ऑरेंज कैप थी, पर्पल कैप थी, कहीं सबसे ज्यादा रन्स उनकी टीम में थे, सबसे ज्यादा विकेट्स उनकी टीम में थे और उम्मीद थी कि ट्रॉफी भी ये टीम बड़े आराम से जीत जाएगी, लेकिन ना ही वो काम टीम इंडिया कर पाई और ना ही वो काम आज दिल्ली कैपिटल्स कर पाई। चाहे आप ऑरेंज कैप की बात करें, पर्पल कैप की बात करें, ट्रॉफी की बात करें, किसी भी तरह से दिल्ली कैपिटल्स का डोमिनेशन आज नहीं आया और एक बड़ी वजह थी क्यों डीसी की इस चोक ने आरसीबी को एक अपर हैंड दे दिया, जिसकी वजह से आरसीबी ने 16 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ट्रॉफी जीत ली है। अब ऐसे में इन 5 बड़ी वजहों के बाद क्या आपको लगता है कोई और भी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आरसीबी ये मैच जीतने में सफल हो पाई? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।